श्री उपदेश शुद्ध सार जी ग्रंथ है। दूसरी गाथा में श्री गुरु महाराज कहते हैं, आद्यम अनादि शुद्धम। आत्मा दो तरह से शुद्ध है। एक तो आदि है शुद्धता की, और एक अनादि से शुद्ध है। अब एक ही आत्मा और दो तरह से शुद्ध कैसे है? कह रहे हैं कि शुद्धता की शुरुआत भी है और अनादिकाल से भी शुद्ध है। ऐसा उपेक्षम जिनवरेहि शेषानंद, जितने भी जिनेंद्र परमात्मा हुए और उनके बाद जितने भी ज्ञानी हुए, उन सब ने आत्मा का ऐसा ही स्वरूप बताया है। कैसा है आत्मा? दो तरह का आत्मा कैसा है? एक तो अनादि शुद्धम है और एक सादि शुद्धम। एक सदाशिव मत वाले हैं अन्य मतियों में, अन्य दर्शनों में, वे आत्मा को शुद्ध ही मानते हैं। और अपन भी ऐसे ही कहते हैं कि वो तो त्रैकालिक शुद्ध है। अगर एकांत से अपन आत्मा के रहने शुद्ध ही मान लें कि वो तो अनादिकाल से शुद्ध ही है, तो अनेकांत बाधित हो जाएगा, स्यादवाद बाधित हो जाएगा। समझ बात? ना फिर मोक्ष मार्ग बचेगा, ना मोक्ष बचेगा, ना संसार बचेगा, ना फिर संसार दशा कुछ ठहरेगी, ना मुक्त दशा कुछ ठहरेगी। क्या कब? अगर हम एकांत से आत्मा शुद्ध ही है ऐसा मान ले तो। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि आद्यम और अनादि शुद्धम। अपने स्वभाव से तो आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है। इस शुद्धता का अर्थ क्या है? ये त्रैकालिक शुद्धता का मतलब क्या है? कि उसने कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। अकेली आत्मा नहीं, छह द्रव्य अपने स्वभाव की अपेक्षा से त्रैकालिक शुद्ध है। इस अपेक्षा से कि छह द्रव्य एक दूसरे के साथ मिले जुले रह रहे हैं, लेकिन जीव अपने ज्ञान दर्शन का कार्य करता है, बुद्धल अपने स्पर्श रस गंध वर्ण का काम करता है, आकाश अवगाहन हेतुत्व का काम करता है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य गति हेतुत्व और स्थिति हेतुत्व का काम करना है, और काल द्रव्य परिणमन हेतुत्व का काम करना है। उनने कभी भी अपने प्रयोजनभूत कार्य को नहीं छोड़ा और दूसरे का कार्य कभी किया नहीं। ये शुद्धता है द्रव्य की। तो ऐसे ही आत्मा अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव की तरफ से जब हम उसे देखेंगे तो वो त्रैकालिक शुद्ध है। कौन सी शुद्धता है? वो शुद्धता कौन सी है? और जो शुद्धता प्रकट करना है वो शुद्धता कौन सी है? दो शुद्धता है। तो त्रैकालिक शुद्धता कैसी है? त्रैकालिक शुद्धता कैसी है? कि द्रव्य ने अपने द्रव्यत्व को छोड़ा ही नहीं है कभी। आत्मा जैसे ज्ञान दर्शन का कार्य करने वाला है, तो उसने ज्ञान दर्शन के अलावा अन्य कोई कार्य किए ही नहीं। समझानी बात? फिर ये राग द्वेष कौन में करे? ये मोह आदि कौन में करे? ये कौन कर रहा?
जब आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है, उसमें कभी विभाव रूप परिणमित यदि नहीं होता, तो ये विभाव किसके हैं, ये रागादिक विकार किसके हैं? तो कह रहे हैं कि भैया सुनो सुनो सुनो, वे भी आत्मय के हैं और वे भी आत्मय में उत्पन्न हो रहे हैं और वे भी आत्मय की निज उपादानगत योग्यता से हो रहे हैं। समझा जी भाई? त्रैकालिक शुद्ध भी कह रहा है उसे आद्यम शुद्धम भी कह रहे हो, अनादि शुद्धम भी कह रहे हो। तो पर्याय के धर्म से जब हम वस्तु को देखते हैं तो किसी अपेक्षा से किसी पर्याय में अशुद्धि है और किसी अपेक्षा से किसी पर्याय में शुद्धि है। तो पर्याय की शुद्धता की अपेक्षा से जब द्रव्य को देखते हैं तो उसके शुद्धता की आदि है आद्यम शुद्धम, और द्रव्य पक्ष से जब द्रव्य को देखते हैं, द्रव्यार्थिक में से द्रव्य को देखते हैं, तो वो त्रैकालिक अपने स्वभाव में स्थित है, अपने स्वयं चतुष्टय में स्थित है, अपने प्रयोजन भूत कार्य को ही कर रहा है। इस अपेक्षा से वो त्रैकालिक शुद्ध है। ऐसा किसने कहा है? गुरु महाराज ने नहीं। गुरु महाराज कह रहे हैं ओ बेटम, ऐसा उपदेश दिया है इनमें जिनवरे ही, मतलब अनादिकाल से आज तक जितने जिनेंद्र परमात्मा हुए हैं उनमें, और शेषानम, शेषानम माने उस प्रवाह क्रम से जितने भी ज्ञानी आज तक हुए हैं, चाहे वे तारण स्वामी हो, चाहे कुंद स्वामी हो, चाहे उमा स्वामी हो, चाहे समंत भद्र स्वामी हो, चाहे गौतम गणधर हो, चाहे सुधर्माचार्य हो, उन सब ने ऐसा ही स्वरूप कहा है। संसार सरणी वीर्यम, जो ऐसे स्वरूप को, मतलब द्रव्य को भी, द्रव्य के धर्म को भी और पर्याय के धर्म को भी, दोनों तरफ से द्रव्य को जो समझकर और स्वीकार करता है, संसार शरण वीर्यम, उनका संसार का जो संसरण है वो विलायमान हो जाता है, उससे मुक्ति हो जाती है। और ऐसा वस्तु स्वरूप का स्वीकार करना ही कम क्षय का कारण है, मुक्ति कारणम शुद्धम। और ये शुद्ध, ऐसा शुद्ध द्रव्य ही मुक्ति का कारण है, मुक्ति मार्ग है। आगे चौथी गाथा में गुरु महाराज एक और बढ़िया बात कह रहे हैं कि जिन वैनम उवेशम, जिनेंद्र के वचन जो उपदेश के रूप से प्राप्त हुए हैं, कौन कौन हो रहे हैं? जितने भव्य जीव हैं उन्हें कभी ना कभी जिनेंद्र भगवान के वचनों का स्वीकार हो या ना हो, सुनने में तो आ रहे हैं। अपन ने पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार दिनवाणी सुन रहे हैं, पहली बार जिनेंद्र के कुल में पैदा हुए हैं क्या? कितनी बार वह होंगे, कितनी बार वह होंगे? अनंत बार। अरे ऐसे मुंह से नहीं निकले, ऐसा लगता है कि हम थोड़ी वह होंगे, ये तो झूठी झूठी बात है। देखो भैया, ऐसा कोई उत्कृष्ट से उत्कृष्ट स्वभाव नहीं है जो इस जीव ने नहीं किया हो, और ऐसा उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पाप परिणाम नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पाप परिणाम करके 7वें नरक भी गए और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पुण्य परिणाम करके 9वें ग्रह तक भी गए। और कितनी बार गए? अनंत बार गए। लेकिन जिन वैनम उवेशम, उन जिनेंद्र के वचनों के उपदेश को सुनकर कई पुरुष, ये शर्त लगा दे गुरु महाराज कि कोई पुरुष, अब देखो भव्य जीव तो सब है अपन, लेकिन अभी अपने कर्ण रूपी चोंच से उस रत्न को ग्रहण नहीं किया। सुनी तो खूब, सबने वो एक पुतलों वाली कहानी सुनी होगी कि एक राजा के दरबार में एक पुतले बेचने वाला आया। वो 3 तरह के पुतला रखे थे। तो राजा ने पूछा, भाई तुम्हारे ये पुतले में क्या खासियत है, इनकी कीमत क्या है?
तो बोला महाराज एक पुतला तो 100 रुपए का है और ये दूसरा पुतला 500 रुपए का है और तीसरा पुतला 1000 रुपए का। तो राजा ने कहा देखने में बिल्कुल एक जैसे पुतले हैं, फिर कहने लगे तुम इतनी अलग अलग कीमत क्यों है, इसका रहस्य बताओ। तो उसने क्या बताया कि महाराज ये जो 100 रुपए का पुतला है उसने एक तार मंगाया, या उसके ही पास होगा, तो उसने उसके एक कान से तार डाला तो दूसरे कान से निकल गया। तो बोले ये पहला पुतला है, और दूसरे पुतले के कान में तार डाला तो वो मुख से निकल गया, और तीसरे पुतला के कान में तार डाला तो वो उसके पेट में चला गया। तो अपन ऐसे ही पुतला है, एक पुतला तो इस कान में से सुना, जिन बहनम हुए सब अनंत बार सुने, इस कान से सुने और इस कान से एक मंदिर में छोड़ के कहते कि गुरु महाराज तुम्हारी बात तुम्हारे पास छोड़ के जा रहे हैं। तो ये पहले पुतला तो अपन अनंत बार बने। अब थोड़े वाचालता आई, बोलने की कला आ गई, तो क्या किया कि जिन वचन सुना या पढ़ा और दूसरों को सुना दिया, तो ये मुंह में से निकल गई, कान में से सुनी और मुख से निकाल के और जे गए जला के घर। और तीसरा पुतला जो था जिसकी 1000 कीमत थी, वो कान में से सुना उसने या डाला और सीधा अंदर समा गया। तो गुरु महाराज कह रहे कई पुरुषस, कोई कोई बिरला जीव जो निकट भाव है, मणि रैन विथर्नम, इस मणि रत्न को, इसके प्रकाश को समझ पाता है, इसकी कीमत कर पाता है। और मनुआ पंखी अनेयम, ये मनुष्य रूपी पक्षी, अनेक मनुष्य रूपी पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर आकर रैन बसेरा करते हैं। इस मनुष्य रूपी पर्याय में अनेक जीव आकर रात्रि विश्राम, जैसे पक्षी आकर वृक्ष पर रात्रि विश्राम करते हैं, ऐसे इस वृक्ष पे आकर बैठते हैं। लेकिन कई पुरुष, कोई कोई पुरुष जो निकट भक्त है, जिसके संसार सागर का किनारा आ चुका है, चंचुआ चोंच से, कौन सी चोंच? चंचुआ कर्ण। अपने मनुष्यों के लिए मुंह वाली चोंच तो है नहीं जिससे सामान उठाए, तो जिनेंद्र के बचन किस चोंच से चुग लेते हैं? कर्ण। चंचुआ कर्ण लेवी इस रत्न को, कौन से रत्न को? इस जिनेंद्र के वचन रूपी रत्न को कर्ण रूपी चोंच से चुगकर सम उड़ियम, मोक्ष मार्ग में उड़ जाता। कौन कौन खिलाने लेकर हैं? सब जो सुन रहे सब खिलाने नहीं, जो पुरुषार्थ, इधर पुरुषार्थ से मतलब, जो पुरुषार्थ शब्द लिया गुरु महाराज ने, इसका मतलब कोई पुरुष नहीं, इसका मतलब पुरुषार्थी। यहाँ पुरुष शब्द जिनवाणी में आता है तो ऐसा नहीं कि स्त्रियां सोचे कि पुरुषों के नाम लिख लिए था तो हमारी तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पुरुष शब्द पुरुषार्थी के लिए है, मतलब जो पुरुषार्थी जीव है ना। तारण स्वामी ने जे नर धरे तुम, तो उधर नर के नाम थोड़ी लिखी है, वहां जो पुरुषार्थी जीव उस शुद्ध सम्यक को धारण करता है, वो उस मोक्ष मार्ग में उड़ान भर जाता है। मतलब उड़ गए माने उड़ गए, तो कहाँ उड़ गए? अनंत आकाश में। कब तक के लाने? अनंत काल तक के लाने। और कहाँ? कहीं उड़ेगा, कहीं जाने का ठहर गए। वास्तव में तो ये तो एक कला है, साहित्य लिखने की, शब्दों को संजोने की। एक गुरु महाराज ऐसे कवि थे, बहुत अच्छे व्याकरणाचार्य थे, बहुत अच्छे भाषा के ज्ञाता थे, उन्हें प्राकृत भी आती थी,
उन्हें अपभ्रंश के भी ज्ञाता थे, वे संस्कृत के भी अच्छे प्रखंड विद्वान थे और लोक भाषा के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे। तो गुरु महाराज की जितनी विविधता उनके शास्त्रों में, आपको मतलब ममल पावड़ में कुछ अलग भाषा दिखेगी, कुछ अलग भाषा का सौंदर्य दिखेगा, उपदेश शुद्ध सार की भाषा के अलग शब्द दिखेंगे, ज्ञान समुच्चय सार और श्रावकाचार की अलग शब्द संयोजना दिखेगी। ये उनकी कला थी, गुरु महाराज की विद्वता थी कि वे इतने प्रकार के विद्वान थे कि उनमें जितने आचार्य हुए उन प्रमुख सारे आचार्यों के सारे ग्रंथों के पारगामी थे, कोई छोटे मोटे सूत्रधर नहीं थे। है अपन जो गुरु महाराज के ग्रंथ नहीं पढ़ पा रहे, उनके अर्थ नहीं समझ पा रहे, और गुरु महाराज ने तो समग्र जनागम को पी डाला था। और कितनी उम्र में, 11 साल की उम्र तक तो वे चंदेरी की भट्टारक पीठ में प्रकांड विद्वान बन गए थे। तब जाकर उन्हें सम्यक दर्शन की उपसम सम्यक प्रकट हुआ था। कब? 11 साल की छोटी सी उम्र में। और तब तक वे प्रकांड विद्वान हो गए थे और उन्हें सब समझ में भी आ गई थी कि जे भट्टारक के तो कछु रहे और कर कछु रहे, पढ़ा तो रहे जिनवाणी और कर रहे मनवानी, तो ठंड गई, है ना। जैसे अटल जी की कविता लिखी आ रही थी ना, 2-4 दिन से ठन गई, मौत से ठन गई, ऐसे ही गुरु महाराज की वही भट्टारक जी से ठन भी गई कि भट्टारक जी तुम हमें पढ़ा तो कछु रहे हो और करवा कछु रहे हो, तो हमारी और आपकी नहीं बनी। शास्त्रों का अध्ययन तो उनका हो ही गया था, प्रकांड विद्वान, विद्वता तो उनकी योग्यता तो पूर्व भाव के संस्कार से लेके आए थे, लेकिन यहाँ पर उसका निखार हुआ और फिर हमारे लिए ये ऐसे 14 रत्न इस श्रुत ज्ञान के सागर से मत मत के उन्होंने ये 14 रत्न निकाल के हम लोगों के लिए रख गए। हम सब भी मनुआ पंखी अनेयम, मतलब भीड़ में तो हैं लेकिन भीड़ का हिस्सा ना बने, चंचुआ कर्ण ले समुयम। हम भी उस सम्यक दर्शन रूपी रत्न को ले गए और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी इस महाआकाश में उड़ान भरे। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज की